गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बेटा सेंसरशिप के बारे में पढ़ा और मीडिया, मनी और जाना किस तरह से बैलेंस्ड खबरें होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं। आज का टॉपिक है सेटिंग एजेंडाज। एजेंडा का मतलब होता है बेटा मुद्दा। क्या होता है? मुद्दा, एजेंडा। ठीक है, तो ज़रा इसको देखें तो एजेंडा कैसे बनाए जाते हैं, उन चीज़ों को समझेंगे। द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन। मीडिया ये भी तय करती है, डिसाइड करती है, एक रोल प्ले करती है किस स्टोरी पे कैसा फोकस होना चाहिए। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। अब आप समझ के देखिए कि मीडिया किस चीज़ को अगर चलाना चाहे, किस चीज़ को दौड़ाना चाहे, किस चीज़ को बहुत देर तक बोलना चाहे, डेली बोलना चाहे, तो क्या माइंडसेट लोगों के वैसे नहीं बनते हैं हमारे आसपास। एंड देयरफॉर डिसाइड्स ऑन व्हाट इज़ न्यूज़ वर्दी। इसीलिए डिसाइड किया जाता है कि क्या न्यूज़ के लायक है। एग्जाम्पल दिया है, द एनुअल फंक्शन एट योर स्कूल इज़ अनलाइकली टू मेक द न्यूज़। मतलब ये तो कॉमन सी बात हो गई कि किसी स्कूल के फंक्शंस को तो हम ऐसे न्यूज़ में लाने के लिए अपना काम नहीं कर सकते। बट इफ़ अ फेमस एक्टर इज़ इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट, लेकिन अगर आप अपने यहाँ किसी फेमस एक्टर को चीफ गेस्ट के तौर पे बुला लो, देन द मीडिया माइट बी इंटरेस्टेड इन कवरिंग इट। तो मीडिया ज़रूर आपके स्कूल में आ जाएगा कवर करने के लिए। ठीक, तो एजेंडा सेट करना ये मीडिया का काम है। बाय फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू, हर इशू पे फोकस करना। मीडिया इन्फ्लुएंस करता है थॉट्स को, हमारे थॉट्स को तो बहुत प्रभावित करता है, हमारी फीलिंग्स को भी, वो हमारे एक्शंस को, हमारा काम करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारी हर चीज़ पे इन्फ्लुएंस डालता है मीडिया। एंड ब्रिंग दोज इश्यूज़ टू अवर अटेंशन, और उन इश्यूज़ को इस तरह से पेश करता है जिससे कि हमें अटेंशन मिले। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस प्ले इन अवर लाइफ्स एंड शेपिंग अवर थॉट्स, इसीलिए हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और हमारे जो थॉट्स होते हैं उनको भी शेप करता है, आकार देता है। मतलब जैसा हम सोचना चाहते हैं या वो जैसा देखते हैं या बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो हमारी सोच भी वैसे ही बनती है। इट इज़ कॉमनली सेट दैट द मीडिया सेट्स द एजेंडा। इसीलिए अक्सर कर ये बात कही जाती है कि मीडिया ही एजेंडाज को सेट करता है, मुद्दों को सेट करता है। ओके, अभी आप देख सकते हैं एक मैगज़ीन है, कोल्ड ड्रिंक के बारे में है और कुछ चीज़ों के बारे में है, ऐड दिया हुआ है। पब्लिशिंग करना, एडवर्टाइज़ करना प्रिंट मीडिया के ज़रिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक बात है, ज़रा ध्यान से देखें। द मीडिया ड्रू अवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक वेरी रिसेंटली। मीडिया ने हमें ये बताया कि जो कोला ड्रिंक्स होती हैं उसमें पेस्टिसाइड्स का भी कुछ लेवल यूज़ हो रहा है। दे पब्लिश्ड रिपोर्ट दैट इंडिकेटेड द हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड दस मेड अस अवेयर ऑफ द नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दिस कोलाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। इस तरह के मुद्दे भी अच्छे आते हैं कि खाने पीने की चीज़ों में कुछ गलत चीज़ों की मिलावट तो नहीं है, कोई चीज़ कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है जिससे कि वो हमारी लाइफ पे इफेक्ट डाल रही है। तो रेगुलरली क्या होता है, सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं हाई लेवल की चीज़ें इस तरह से यूज़ कर रहे हो, उनकी क्वालिटी इस तरह की है या नहीं है, सेफ्टी इस तरह से है या नहीं है कि कोला को हम पी सकें। पेप्सी जो कंपनीज होती हैं, इन सब बातों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अभी आप जानते हैं फैशन शो पॉपुलर होते हैं आजकल मीडिया में, हर किसी का अटेंशन बहुत जल्दी खींच देते हैं अपनी तरफ। तो ये अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल और अपनी एक बातें हैं, पैसा है, ये सारी चीज़ें। तो बस ये सारी बातें हैं कि गवर्नमेंट इसके बाद भी विरोध करती है बाय बोल्डली डिक्लेयरिंग दैट कोला आर अनसेफ। और उसके बाद न्यूज़ में आता है गवर्नमेंट ने बहुत ही हिम्मत से ये फैसला लेकर कहा कि कोला जो है बहुत अनसेफ है, इनको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। इन कवरिंग दिस स्टोरी द मीडिया पॉजिटिवली हेल्प्ड अस फोकस ऑन इश्यू दैट अफेक्ट आवर लाइव्स। अब इस मुद्दे पे मीडिया ने हमारा अटेंशन कैसे लिया? पॉजिटिवली हेल्प किया और उन्होंने हमारी लाइफ के खतरों के बारे में हमें जागरूक किया। एंड वन दैट वी माइट नॉट इवन हैव अवेयर ऑफ इट हैड नॉट बीन फॉर मीडिया रिपोर्टिंग।
और हम भी शायद इस तरह से अवेयर ना हो पाते अगर मीडिया इस पर रिपोर्ट नहीं करती। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एजेंडे भी मीडिया ही सेट करती है। अच्छी चीज़ें हो तो भी सेट करेगी, और बाइज्ड चीज़ें होंगी तो भी वही सेट करेगी। दोनों तरफ से ये बात है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और ये सब इसके बारे में ऐसे दिया हुआ है। ड्रिंकिंग वाटर मेजर प्रॉब्लम है, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक अपना मुद्दा है। एक इंडियन जर्नलिस्ट ने बहुत सारा लिखा फैशन मीडिया के बारे में। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग तरीके से कही जाती हैं और मतलब बोली जाती हैं। As citizens of democracy, the media has a very important role to play in our life because it is through the media that we hear about issues. एक डेमोक्रेसी में सिटीजन के तौर पे मीडिया हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, हमें उसी के जरिए पता चलता है कि किस तरह के मुद्दों की बात हो रही है। अब चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का थोड़ा सा ज़्यादा असर है हमारे यहाँ। लोग न्यूज़ चैनल्स को देख देख के अपनी वैसे ही सोच बना ले रहे हैं, उसमें जैसा कंटेंट दिखाया जा रहा है उससे अपनी सोच बना रहे हैं। फिर ऐसे एक बड़ा आता है लोकल मीडिया। अब लोकल मीडिया का मतलब सिर्फ ये होता है बेटा, जो हमारे सिंपल देश, समाज या शहर की खबर दी होती है, उसमें छोटी छोटी सारी खबरों को कवर किया जाता है, लोकल मीडिया उसे कहते हैं। और उसका दायरा जो होता है न्यूज़पेपर का या न्यूज़ चैनल का, बहुत पूरे स्टेट लेवल पे हो सकता है या उससे बाहर नहीं हो सकता, कुछ छोटे जिलों तक हो सकता है। ये इस तरह की बात है। ये एग्जाम्पल दिया खबर लहरिया, ये चित्रकूट दलित वुमेन है, वहाँ पे पढ़ रही है, ये वहीं का लोकल न्यूज़पेपर, लोकल लैंग्वेज बुंदेली में ये दलित इश्यूज़ को कवर करता है, वॉयलेंस को कवर करता है, पॉलिटिकल करप्शन को वहाँ पे लिखता है। तो मीडिया हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी भी देता है। इसमें बस यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स, ज़्यादा तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। एक टॉपिक आता है सोशल एडवर्टाइजिंग। अब मतलब कुछ ऐसी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट ज़रूर होना चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत है, रेलवे क्रॉसिंग पे अलर्टनेस की के लिए एक पोस्टर बनाया है कि ठहरिए, आप बाइक पे हैं, आप क्रॉसिंग नहीं करें। तो मतलब ये सोशल एडवर्टाइज, मतलब जिससे समाज में लोगों का इम्पैक्ट पड़े, लोग देखें, समझें, सीखें। और उस पर लिखा होता है स्लो डाउन योर व्हीकल, सी ऑन बोथ साइड, सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर आप डायल कर सकते हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बात है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया सोशल एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट करना, गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसी हो, मैसेज देती हैं सोसाइटी के लिए कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपकी वो सारी चीज़ें लेवल तक रहें, कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, इस तरह से। तो ये सारी बातें आप देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखिए इस तरह से। ये नॉर्दर्न रेलवे का ये है, और आप देख सकते हैं कितना कॉमन है। नॉर्दर्न रेलवे ने ये इस तरह से बनाया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक फॉलोअर्स ऑन, सिक्योरिटी नंबर, पैसेंजर हेल्पलाइन नंबर, और ये बहुत सारी बातें। तो ये किस तरह के उसमें आता है बेटा, सोशल एडवर्टाइजमेंट, सिंपल, जिसमें सबकी भलाई की और उसकी बात हो रही होती है। ये इंडियन रेलवे की साइड दी है, नॉर्दर्न रेलवे की। इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है हमारा। और ये बिग बिजनेस हाउस को दिखाया गया है कि वो कैसे रन करते हैं। देखिए उनके पास खुद के टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल्स होते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं प्रोडक्ट्स का, फिर लोग देखते हैं, उससे वो पैसा बनाते हैं, और मीडिया जो होता है प्रमोट करता है एडवर्टाइजमेंट को, फिर वो चीज़ें इधर जाती हैं। तो इस तरह से पूरा एक चक्र चलता है। आपको ये समझना चाहिए, ये पिक्चर को रीड करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि फर्स्ट है, अच्छा है, आप कर सकते हैं। दूसरा है, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस फ्रॉम द डेज डायग्राम, इस वाले से पूछा है। तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम भेज देंगे आपको, ऐसा नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट डेमोक्रेसी टू एग्जाम्पल, ये वाला हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स हम आपको PDF की फॉर्मेट में भेज देंगे। जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में वो आपकी ग्लॉसरी है, ठीक, इसे आप अपनी नोटबुक में ज़रूर कर लेंगे, ध्यान रखना आप इस बात का, ठीक। ग्लॉसरी भी करनी है, और ये क्वेश्चन आंसर्स हम आपको भेज देंगे। पब्लिश आंसर से ब्रॉडकास्ट, पब्लिक प्रोटेस्ट। इस तरह से चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद जो चैप्टर इसमें लास्ट चैप्टर है, आई थिंक 8 है या 9 है, ऑन इक्वलिटी, हम वो पढ़ेंगे। बाकी के चैप्टर आपके कोर्स से बाहर हैं, वो हम पढ़ाएंगे भी नहीं, और वो किसी मतलब के नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। तो चीज़ अच्छी होगी, पढ़ने वाली होगी, समझने वाली होगी, सिर्फ वही आपको पढ़ाया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।